हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन नोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कैपेसिटर वाले चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें हम लोग वेट स्टोन बेस इनफाइनाइट कैपेसिटर वाला कॉम्बिनेशन अगर लगा हुआ है तो उस पर कैसे हमें आगे बढ़ना है, उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो आज हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? वेट स्टोन ब्रिज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है वेट स्टोन ब्रिज का। तो वेट स्टोन ब्रिज दो तरह के होते हैं, एक बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज होता है और एक अनबैलेंस होता है। जनरली हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बैलेंस के बारे में पूछा जाता है कि बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज कैसे होते हैं। तो बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा किसके बारे में? ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा वेट स्टोन ब्रिज। तो अगर ये C1, C2, C3, C4 और C5 इस तरह से आपके पास है तो आप यहां पे कह सकते हैं कि इसको C3 और इसको C4 बोल लीजिए। मोस्ट ऑफ द बुक में ये C3 रहता है और ये C4 रहता है। ठीक है, तो हम लोग भी इसको C3 और C4 बोल लेते हैं। तो ये आपने कह दिया सर ये C3 है और ये C4 है। C1, C2, C3 और C4। तो आप यहां पाएंगे कि यदि बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं, बैलेंस के बारे में बात करेंगे, बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज। तो अगर बैलेंस के बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे कि C1 बाई C2 मस्ट बी इक्वल टू C3 बाई C4। ये आपके पास बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, अच्छा इसी को आप दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर C1 बाई C3 C1 बाई C3 C2 बाई C4 C1 बाई C3 C2 बाई C4 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से बराबर हो जाएगा। तो आपको जैसे भी पसंद हो कि C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4 बोलिए आप, या C1 बाई C3 C2 बाई C4 बोलिए, जैसे भी आपको पसंद हो। तो अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ तो हमें C5 को, यानी बीच में से जो कैपेसिटर आपको नजर आ रहा है उसको नेग्लेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर लेना है। तो यानी अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ तो आपके लिए ये जो डायग्राम है वो इस तरह से हो जाएगा। ये डायग्राम ऐसा हो जाएगा। मीन्स वो सर्किट से अलग हो जाएगा। ठीक है, मीन्स आपके पास 4 ही कैपेसिटर बचेंगे। ये एक कैपेसिटर हो गया, थोड़ा पास भी कर सकते हो आप। एक कैपेसिटर ये हो गया जिसको आप C1 बोल रहे थे, एक कैपेसिटर ये हो गया जिसको आप C2 बोल रहे थे, एक कैपेसिटर ये हो गया जिसको आप C3 बोल रहे थे, और एक कैपेसिटर ये हो गया जिसको आप C4 बोल रहे थे। और ये मान लेते हैं पॉइंट A है और ये मान लेते हैं पॉइंट B है। तो आपको C इक्विवेलेंट अगर A और B के बीच में निकालना है, किसके बीच में निकालना है? A और B के लिए। तो आप देखो कि A और B सीरीज कॉम्बिनेशन में है।
सॉरी C1 और C2 कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है। C3 और C4 कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है। तो और बाद में जाकर वो आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये आप देख पा रहे हो तो ये आपको कुछ ऐसे नजर आएगा। यहां पे आप बोल सकते हो कि सर ये तो C12 है और ये तो C34 है, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा, चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, तो C12 और C34 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बट C12 क्या होगा, C12 क्या होगा, C12 जो होगा C1 और C2 सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो दो के लिए आपको पता है कि C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा। उसी तरह 3-4 के लिए अगर आप कहेंगे, 3-4 के लिए आप कहेंगे तो C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4 हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपके पास डेटा अवेलेबल है जिस पे आप क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे करना चाहिए। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं हम लोग, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। ये एक न्यूमेरिकल आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, C1 C2 C3 C4 ये 4 कैपेसिटर आपको नजर आ रहे होंगे। C1 की वैल्यू 6 माइक्रोफैरेड है, C2 12 है, C3 9 है और C4 18 है, और आपके पास एक C5 भी है 24 माइक्रोफैरेड का। तो सबसे पहले चेक करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले चेक करना है कि C1 बाई C2 C3 बाई C4 बराबर है या नहीं है। तो C1 बाई C2 किसके बराबर है, दैट इज द 6 बाई 12, 6 बाई 12, और C3 बाई C4 किसके बराबर है, 9 बाई 18। अब आप इसको कैंसिल करिए, 1/2 इधर से भी आएगा, 1/2 इधर से भी आएगा। इसका मतलब ये जो डायग्राम दिया हुआ है वो बैलेंस है, बैलेंस ब्रिज है। कैसा ब्रिज है ये, बैलेंस ब्रिज है। और अगर बैलेंस ब्रिज है, C1 की C2 किस में है, C1 C2 किस में है, ये सीरीज में आ जाएंगे, क्योंकि 24 से अब कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो C1 और C2 सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या लिखना पसंद करेंगे, C1 C2, मैं थोड़ा और इधर कर लेता हूं, क्या लिखना पसंद करेंगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 कितना है, 6 इंटू 12 और 6 प्लस 12। ठीक है, तो अगर 6 के साथ कैंसिल करो आप तो ये 12 हो जाएगा और ये 3, ये 4 आ जाएगा ना, क्योंकि ये कितना हो गया, 18 ही तो हुआ। तो 6 और 18 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 और 12 4 हो जाएगा। तो C12 4 माइक्रोफैरेड या 4 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। C3 और C4 के बारे में बात करिए जरा, C3 और C4, C3 C4 किस में है, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में C3 इंटू C4 अपॉन C3 प्लस C4, तो कितना हो जाएगा, 9 18 18 और 9 27, दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर ये 3 बार जाएगा, ये कैंसिल होकर देखो आप, ये 3 बार जा रहा है, और ये 3 और 18 ये 6 बार जा रहा है। अब इक्विवेलेंट के बारे में बात करो, C इक्विवेलेंट, तो आप कहोगे सर C12 और C34 कर लीजिए, तो ये 4 है और ये 6 है, तो 4 और 6 यानी 10 माइक्रोफैरेड अपना आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट और उसके पीछे छिपा हुआ कॉन्सेप्ट क्या है और न्यूमेरिकल कैसे उसके साथ हम लोग कर सकते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं।
नेक्स्ट इस तरह से आपको इनफाइनाइट वाला कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा। कौन सा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा? इनफाइनाइट वाला कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह से कॉम्बिनेशन चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कहां तक चलता जाएगा? इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, जब ये इस तरह से इनफाइनाइट तक चलता जाएगा तो आपको कॉम्बिनेशन कैसा नजर आ रहा है? यहां पर देखो आप, ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो अगर आप इसको देखो आप बिल्कुल आराम से, तो यहां से देखना आप, ये वाला हिस्सा, क्या ये वाला हिस्सा बार बार रिपीट हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है ये वाला हिस्सा। ये जो हिस्सा है मेरे ख्याल से डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रहा है तो इसको ब्लैक कलर से कर लेते हैं। ये जो हिस्सा है ये बार 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 रिपीट हो रहा है। बस इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखने में समझ गए तो आपकी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से क्लियर है। हाँ, तो ये वाला हिस्सा बार बार क्लियर रिपीट हो रहा है, 1 2, फिर उसके बाद 1 2 1 2 1 2 ऐसे होता जा रहा है। अच्छा, और ये इनफाइनाइट तक है। अच्छा, लेट अस से किसी भी वैल्यू को सम करने पर अप टू इनफाइनाइट x आ रहा है। लेट अस से कि x आ रहा है समेशन कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो अगर इनफाइनाइट तक जोड़ने पर उसकी वैल्यू x आ रही है तो कहां तक आ रही है? इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट में से 1 माइनस कर देने पर भी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो भी x आएगी, क्योंकि इनफाइनाइट तो डिफाइन है नहीं। तो इनफाइनाइट तक की वैल्यू का समेशन किसी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में x है, तो इनफाइनाइट से एक कम का कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे तो वो भी किसके बराबर आएगा? वो भी x के बराबर ही आ जाएगा। तो अगर आपने माना कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो अगर x है, तो क्या कह सकते हो आप? लेट सॉल्यूशन कर रहे हैं अब हम लोग इसका। लेट C इक्विवेलेंट इज व्हाट? x। C इक्विवेलेंट किसके बराबर है? x के बराबर है। तो अगर C इक्विवेलेंट x के बराबर है तो ध्यान से देखिए जरा, C इक्विवेलेंट अगर x के बराबर है तो ध्यान से देखें जरा आप, ये इसके बाद या ये वैल्यू C इक्विवेलेंट की हो गई और ये किसके बराबर है? x के बराबर है। अब ये किसके बराबर है? 2 माइक्रोफैरेड, और ये क्या है? ये 1 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, और ये जो है वो A है और ये जो है वो B है। तो 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और x, ये इस तरह से आपके पास है। 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और x, ये आपके पास इस तरह से है। ठीक है, अब देखो आप जरा ध्यान से कि 2 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड कैसे है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और 1 माइक्रोफैरेड इसके साथ कैसे आ जाएगा? पैरेलल में आ जाएगा। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसे होगा? इसका जो कॉम्बिनेशन आपको जो रिजल्टेंट आएगा C इक्विवेलेंट, इनका C इक्विवेलेंट कैसे आएगा? इनका C इक्विवेलेंट 2 और x किस में है? सीरीज में है। 2 और x किस में है? सीरीज में है। तो जब सीरीज में होता है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है। ये सीरीज में होता है तो C1 और C2 यानी 2 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स हो जाएगा। और फिर ये किसके साथ आ जाएंगे? ये 1 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। ये 1 के साथ क्या आ जाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसको 1 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लिया, और यही वैल्यू किसके बराबर हो गई? यही वैल्यू C इक्विवेलेंट के बराबर हो गई। किसके बराबर? C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट मतलब x के बराबर हो गई। ठीक है, तो चलिए ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा।
तो बस इसी को सॉल्व कर लेना है आपको, इसी को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लीजिए। तो ये x माइनस वन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई है x प्लस टू के साथ, और ये क्या है 2x। तो यहां पर आप देखें तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस एक्स और प्लस एक्स, तो ये x हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, और ये इधर कितना हो जाएगा 2x। इसको इधर अब ये 2x इधर आ जाएगा, 2x इधर आ जाएगा, तो ये x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू हो जाएगा, विल बी व्हाट 0। ये आपके पास x है और ये 2x है, माइनस 2x हो जाएगा, तो ये माइनस x बचेगा। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि x स्क्वायर, इसको आप माइनस 2x और प्लस x भी लिख सकते हो, और ये माइनस 2 विल बी 0। अब यहां से x कॉमन ले लो तो x माइनस टू आ जाएगा, और यहां से 1 कॉमन ले लो तो ये x माइनस टू आ जाएगा। और अब आप देख पा रहे होंगे कि ये x प्लस 1 है और ये x माइनस टू है, विल बी 0। तो यहां से आइदर x की वैल्यू माइनस 1 हो सकती है या फिर x की वैल्यू 2 हो सकती है। तो माइनस 1 तो नहीं होगा, तो माइनस 1 एक्सेप्टेड नहीं है। कौन एक्सेप्टेड है, x की वैल्यू 2। तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो आपने जब इनफाइनाइट कैपेसिटर है तो कैसे सॉल्व होगा उसके बारे में भी डिस्कशन कर लिया। कैसा, इनफाइनाइट अगर है तब के लिए भी बात कर लिया कि कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट है तो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने किन के बारे में डिस्कशन किया, आज हम लोगों ने डिस्कशन किया एक व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में कि व्हीट स्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाएंगे, और फिर उसके बाद एक इनफाइनाइट के बारे में डिस्कशन किया कि इनफाइनाइट अगर है तो वो कैसे किए जाएंगे। ठीक है, तो एक इनफाइनाइट के बारे में और एक आपने व्हीट स्टोन के बारे में। तो ये आपके पास इस तरह से भी क्वेश्चंस हो गए। होपफुली चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज, कैसे इनफाइनाइट, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं यहीं तक बात कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है और वो कैपेसिटर के बीच में आ रहा है तो क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।